पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक अज़खुद नोटिस का फैसला आ गया है और इस फैसले ने सियासी बहस को सुलझाने के बजाय एक और आईनी और कानूनी बहस को जन्म दे दिया है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने आज जो फैसला लिखा है उसे 3-2 की अक्सरियत का फैसला करार दिया है, क्योंकि चीफ जस्टिस के फैसले से जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इत्तफाक किया है, लेकिन उसी बेंच में शामिल 2 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदूखेल ने इब्तिदाई समात में शामिल रहने वाले 2 जजेस जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह के फैसले से इत्तफाक कर लिया है, जिसके बाद अब हुकूमत कह रही है कि यह फैसला 3-2 की अक्सरियत से नहीं बल्कि 4-3 की अक्सरियत से आया है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अक्सरियती फैसला तहरीर किया है और पंजाब में सदर की तरफ से इलेक्शन की तारीख के ऐलान को दुरुस्त तस्लीम किया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर को इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म दे दिया है। मगर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदूखेल ने चीफ जस्टिस के अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया है और इब्तिदाई बेंच के 2 मुअज़्ज़िज़ जजेस जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस याया अफरीदी के फैसले से इत्तफाक करते हुए इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। पहले बात करेंगे चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के अक्सरियती फैसले की। फैसले के आगाज़ में ही लिखा गया है कि हमने 3-2 की अक्सरियत से यह फैसला तहरीर किया है, जबकि अक़लियत में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदूखेल का इख्तिलाफी नोट शामिल है। अक्सरियती फैसले के मुताबिक वो सूरत हाल जहां असेंबली गवर्नर के ऑर्डर पर तहलील हुई है तो वहां इलेक्शन की तारीख देने की जो आईनी जिम्मेदारी है वो गवर्नर ने अदा करनी है, और वो सूरत हाल जहां असेंबली गवर्नर के ऑर्डर पर तहलील ना हुई हो वहां आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने की आईनी जिम्मेदारी सदर को अदा करनी होती है। इसलिए पंजाब में जो सूरत हाल बनी वहां इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने की जिम्मेदारी सदर ने अदा करनी थी, और खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल बनी वहां ये जिम्मेदारी गवर्नर ने अदा करनी थी। इस हवाले से सदर का जो 20 फरवरी 2023 का ऑर्डर था वो पंजाब की हद तक दुरुस्त है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के लिए ये ऑर्डर आईनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। इसलिए खैबर पख्तूनख्वा में इसके इतलाक को मुस्तरद किया जाता है और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में इंतखाबात की तारीख का ऐलान न करके अपनी आईनी जिम्मेदारी की खिलाफ वर्जी की है। अक्सरियती फैसले के मुताबिक ये भी करार दिया जाता है कि आम हालात में पंजाब के आम इंतखाबात 90 दिनों के अंदर यानी 9 अप्रैल 2023 को होने थे, और सदर की तरफ से जो तारीख का ऐलान किया गया था वो 20 फरवरी 2023 को किया गया था। लेकिन हमें यह बताया गया है कि इंतखाबात की तारीख का तयन करने से मुतालिक जो इल्तवा हुआ है शायद उसकी वजह से 90 दिन की डेडलाइन की पैरवी मुमकिन ना हो, और एक केस ये भी है कि मुमकिना तौर पर कानून से मुताल्लिक गलतफहमी पर इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत के लिए अपनी मौजूदगी को यकीनी नहीं बनाया। इसलिए इलेक्शन कमीशन को हिदायत की जाती है कि वो अपनी तमाम तर कोशिशों को बरूए कार लाते हुए फौरी तौर पर सदर पाकिस्तान को इलेक्शन की ऐसी तारीख दे जो 90 दिन की डेडलाइन से मुताबिकत रखती हो, और अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख की ऐसी तजवीज़ दे जो डेडलाइन से कम इन्हिराफ करे, और फिर इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद सदर पाकिस्तान पंजाब में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। अक्सरियती फैसले के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद सूबे में इलेक्शन कराने से मुतालिक तारीख का ऐलान करें, और ये वफाक की जिम्मेदारी है कि हर सूबे की हुकूमत आइन के मुताबिक चले। इस हवाले से कोई शुबा नहीं होना चाहिए कि वफाक की जिम्मेदारी में ये जिम्मेदारी भी शामिल है कि हर सूबे के आम इंतखाबात हों और उनके वक्त पर होने की राह हमवार की जाए। वफाक में और सूबे में मौजूद तमाम हुकूमती इदारों की यह जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन को अपना काम सर अंजाम देने में मदद फराहम करें। वफाक और बिलखुसूस वफाकी हुकूमत पाबंद है कि वो फौरी और हंगामी बुनियादों पर इलेक्शन कमीशन को वो तमाम सहूलियात फराहम करे जो इलेक्शन कराने के लिए ज़रूरी हैं, जिसमें अफरादी क़ुव्वत और सिक्योरिटी भी शामिल है। और ये सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है जो निगरां काबीना के तहत काम कर रही हैं कि वो मुतहर्रिक अंदाज में इलेक्शन कमीशन के तकाजे पर इसकी मदद करें। इन तमाम बातों के साथ अदालत अपने सामने लाए गए 3 मामलात को काबिल समात करार देकर निपटाती है। अब ये चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का अक्सरियती फैसला था, जिसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदूखेल ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ करते हुए अपना इख्तिलाफी नोट लिखा है, और इस नोट के मुताबिक मौजूदा केस के हकाइक और हालात के तहत जो अज़खुद नोटिस की कार्रवाई की गई और जिस तरीके से इस केस को उठाया गया है वो मुकम्मल तौर पर बिलाजवाज़ है, और वो भी इस बात से हटकर कि इस अज़खुद नोटिस का आगाज़ गैर ज़रूरी जल्दबाजी में किया गया। ये केस एक ऐसा फिट केस नहीं है जिसके लिए अदालत अपने गैर मामूली दायरा कार का इस्तेमाल करे, इसलिए यह काबिल समात नहीं है, क्योंकि इन्हीं आइनी और कानूनी मामलात से मुताल्लिक रिलीफ के लिए दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट और पिशावर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं, और मुतल्लिका हाई कोर्ट्स में इन मामलात पर कोई गैर मामूली इल्तवा भी नहीं हुआ है। इसलिए आर्टिकल 184(3) के तहत इस अदालत के गैर मामूली दायरा इख्तियार को लागू करने का कोई जवाब नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट का एक रुकनी बेंच
पहले ही दरख्वास्त गुजार के हक में फैसला दे चुका है और वो फैसला अब तक फील्ड में मौजूद है और इस फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने इंट्रा कोर्ट अपील दायर हो चुकी है और किसी भी दरख्वास्त गुजार ने आर्टिकल 185(3) के तहत इस अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया। और जब एक आईनी मामला पहले से किसी सूबाई हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हो तो सूबाई अदालतों की आज़ादी में मुदाखलत करने के बजाय उन्हें सपोर्ट करना चाहिए ताकि सूबाई खुद मुख्तारी मजबूत हो और हमें सूबाई अदालतों की खुद मुख्तारी को मजरू नहीं करना चाहिए। मुतालिका हाई कोर्ट्स में इन मामलात पर जो कार्रवाई चल रही थी उनमें कोई गैर मामूली इल्तवा नहीं था। अलबत्ता इस अदालत की मौजूदा कार्रवाई ने गैर ज़रूरी तौर पर हाई कोर्ट में होने वाली कार्रवाई को इल्तवा का शिकार बना दिया। लेकिन मामले की अहमियत को समझते हुए हम तवक्को रखते हैं कि मुतल्लिका हाई कोर्ट्स अपने सामने इन मामलात को 3 दिन के अंदर निपटाएंगी और इस बात से हटकर ये बात भी की जाती है कि ऐसे मामलात को पार्लियामेंट में हल होना चाहिए। इसलिए हम 23 फरवरी 2023 को जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह की तरफ से दिए गए फैसलों से इत्तफाक करते हैं और मौजूदा दरख्वास्तों को मुस्तरद करते हैं और असखुद नोटिस की कार्रवाई को भी ख़त्म करते हैं। ये जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल का इख्तलाफी नोट था, मगर दिलचस्प बात यह है कि दोनों जजेस के इख्तलाफी नोट के बाद एक फुट नोट भी दर्ज है और इस फुट नोट के मुताबिक इंतखाबात में ताख़ीर का मामला पहले 9 मेंबर बेंच ने सुना, जिसमें जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने दरख्वास्तें मुस्तरद करने का फैसला दे दिया था। बाद में 2 जजेस ने खुद को बेंच से अलग कर लिया था और क्योंकि 2 दीगर जजेस ने दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया था तो बेंच की तश्कील 27 फरवरी को दोबारा की गई और एक 5 रुकनी बेंच बनाया गया और जो 2 जजेस यानी जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस याया आफरीदी ने जो शुरू में फैसले दिए थे वो भी इस केस के रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। 23 फरवरी को पहली समाअत हुई तो जस्टिस जमाल मंदुखेल ने खुद नोटिस लिए जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और अदालत में अपना नोट पढ़ा था। जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी असेंबली की तहलील से मुतालिक सवालात उठाए थे। 27 फरवरी की सुबह तहरीरी हुक्मनामा आया तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अतर मिनल्लाह के इजाफी नोट्स शामिल थे जिनमें समाअत के नकात और तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह 27 और 28 फरवरी की समाअत में शामिल नहीं थे, लेकिन 23 और 24 फरवरी की समाअत में वो शामिल थे और उनके नोट्स भी 23 फरवरी के तहरीरी हुक्मनामे में शामिल थे। और आज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह की राय को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाकर उससे इत्तफाक कर लिया है, मगर साथ ही फुटनोट में बेंच के दोबारा बनने की बात भी की है। मगर हुकूमत ने एक नई आईनी और कानूनी बहस छेड़ दी है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल शहजाद अता इलाही ने कहा है कि यह 7 में से 3 जजेस का फैसला है और इस पर नजरसानी की कोई ज़रूरत नहीं है। 4-3 से फैसला आया है। 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने कहा कि हम एग्री करते हैं जो फैसला 23 फरवरी को 2 दीगर अराकीन जस्टिस याया आफरीदी साहब और जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने तहरीर की है अपने नोट्स कि ये पिटीशंस मेंटेनेबल नहीं है, ये काबिल समाअत नहीं है। और साथ उन्होंने कहा कि हम ये भी समझते हैं कि वो जो 2 जज साहबान के फैसला जात हैं वो आज के इस फाइनल ऑर्डर का हिस्सा हैं। तो मेरे ख्याल में इसके बाद ना रिव्यू की ज़रूरत है ना फर्दर तशरीह की ज़रूरत है। 4-3 की वजह से ये मामला अब हाई कोर्ट में डिसाइड होगा। इस केस के रिकॉर्ड में 5 नहीं 7 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान के फैसले मौजूद हैं। 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने 23/2 को इन पिटिशन्स को डिसमिस किया। आज 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने फिर पिटिशन को डिसमिस किया। 4 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने पिटिशन को डिसमिस किया। 3 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने पिटिशन को मेंटेनेबल करार दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि अगर ये 9 रुकनी बेंच है तो ये 5-4 का फैसला है और अगर 5 रुकनी बेंच है तो 3-2 का फैसला है। डिसेंटिंग जज हैं वो ये कह रहे हैं कि जब हाई कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है कि 90 दिनों में इलेक्शन होना है तो हमें ज़रूरत नहीं है। जो हमारा मौक़िफ़ है वो तो 5 जजेस ने तस्लीम किया है और ये 5-0 से ये जजमेंट हुई है कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने हैं। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पनामा केस की मिसाल दे दी। पनामा में याद कीजिए 5 जजेस का बेंच था। 2 ने कहा कि मियां नवाज शरीफ आज ही डिस्क्वालीफाइड है। 3 ने कहा कि नहीं हम अभी JIT बना रहे हैं और इसे सुनेंगे और फिर फाइनली जब JIT रिपोर्ट आई तो वो फैसला मर्ज हो गया पिछले 2 जज साहबान का, तो 5-0 के साथ पनामा का फैसला आया। मियां नवाज शरीफ साहब के केस में 2 जजेस ने नाअहली का फैसला दिया था और 3 जजेस ने कहा था कि नहीं वो JIT बननी चाहिए। तो फिर 5 जजों ने नहीं सुना था उस केस को, 3 ने सुना था। वो तीनों जज साहबान थे, वो पहले 2 जज साहबान से जब मुतफिक हो गए तो वो फिर फैसला जो है वो कंसेंसस के साथ 5-0 का फैसला आया था।